अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सेपरेशन एंजाइटी जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है कि ये वो सूरत हाल है जिसमें आप किसी अपने पुरएतमाद फ़र्द, रिश्ते या किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालात या ऐसी जगह से आपको अलहदा कर दिया जाए जिसके बग़ैर आपको रहना मुश्किल लगता हो। तो उस वक्त जो आपकी कैफ़ियत पैदा होती हैं या आपके अंदर जो परेशानी और घबराहट आपके अंदर पैदा होती है, उसको सेपरेशन एंजाइटी कहा जाता है। अगर ये सारी कैफ़ियत आपके अंदर महदूद रहे तो उससे आप फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 6 हफ़्तों के दौरान या अगर कोई बच्चा हो और 4 हफ़्तों में अगर ये एंजाइटी इस तरह से ख़त्म हो जाए तो फिर ये आम रूटीन की बात होती है। यानी अक्सर हो जाता है कि जब हम किसी अपने साथ से अलहदा होते हैं, किसी साथी से अलहदा होते हैं, किसी अपने घर से कहीं दूर जाते हैं, तो उमूमन या बच्चा पहली दफ़ा जब स्कूल जाता है तो पेरेंट्स और बच्चों को भी सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये कैफ़ियत जारी रहें और आपकी डेली लाइफ को, आपके रूटीन को डिस्टर्ब करने लगें तो फिर इसका इलाज सोचा जाता है। आज हम जिस सेपरेशन एंजाइटी की बात कर रहे हैं वो बच्चों में है। बच्चों में जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो भी काबिल गौर होती है। यानी कि एक हद तक तो वो नॉर्मल समझी जाती है और वक्त के साथ साथ दूर हो जाती है। लेकिन अगर 4 हफ़्तों तक ये एंजाइटी बच्चे में दूर ना हो, ख़त्म ना हो, तो फिर उसको थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, उसका इलाज करने की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो रही है? ये दरअसल ये टॉपिक इसलिए मैं आज डिस्कस कर रही हूँ कि मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करती हूँ कि पिछले दिनों मेरे पास एक यंग मदर आई और उनका वो डिप्रेशन में थी बज़ाहिर, और उनका ख़्याल था कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है क्योंकि वो अपने बच्चे के रूटीन को नहीं चला पा रही सही से, वो अपने बच्चे का ख़्याल नहीं रख पा रही और उसके साथ साथ वो अपने डेली जो काम हैं, घर के जो दूसरे अमूर हैं, अमूर ख़ानादारी, वो भी अंजाम नहीं दे पा रही हैं। थोड़ा सा गौर करने में पता चला कि सेपरेशन ये एंजाइटी मदर को नहीं है बल्कि उनकी 2 साला बच्ची को है। क्योंकि इससे कैसे पता चलता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा अपने किसी माँ से या बाप से या जो भी केयर गिवर है उसके साथ चिपक के रहना शुरू कर दी। यानी कि एक तो हग करना होता है, गले लगाना होता है, और एक दूसरा होता है कि हर वक्त चिमट के साथ रहना। तो उसको ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत होती है। यानी हर वक्त हर सूरत हाल में माँ ना वॉशरूम जा सके, ना अपने डेली रूटीन के काम कर सके, और जब भी वो करे ऐसा तो बच्चा उसके साथ चिपका रहे, उसके टांग पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के चलता रहे, या माँ उसको अपने साथ बिठाए रखे, वो किसी खेल में भी ना लगे। तो ऐसी सूरत हाल को नोटिस में लाना ज़रूरी होता है। ये कैसे हुआ? ये माँ की जब हमने हिस्ट्री ली तो पता चला कि चूँकि वालिदैन बच्चों के साथ अलहदा रहते थे, लेकिन वालिद को बाहर जाना पड़ा अपनी जॉब के सिलसिले में, तो उस बच्ची ने फिर सिर्फ माँ को अपने आसपास देखा। लेकिन चूँकि वालिद के जाने की वजह से माँ अकेली रह गई थी, तो लिहाजा उसको शिफ्ट होना पड़ा अपने ससुराल में। ससुराल में जब वो आए तो छोटा बच्चा जो कि सिर्फ पहले 2 माँ बाप को देखता था, अब उसके इर्द गिर्द उसके ददेहाल वाले थे, जो कि वैसे तो उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और हर कोई इतने रैपिड चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो लिहाजा एक चेंज ये और आ गया। इसके बाद क्योंकि मदर प्रेग्नेंट थी, लिहाजा वो अपने मैके चली गई क्योंकि उसको लगता था कि वहाँ उसका ज़्यादा अच्छी तरह ख्याल रखा जा सकता है। ये एक और चेंज आ गया उस बच्ची की ज़िंदगी में। छोटी 2 साल की बच्ची जिसको इतनी कम वक्त में इतने ज़्यादा चेंज देखने पड़े, तो वो बेसिकली इनसिक्योर हो गई। अब क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो फ़र्द रह गया था जिसके पास वो 24 घंटे रहती थी, और उसकी माँ थी। लिहाजा वो इनसिक्योर हो गई कि अब कहीं ये भी ना चली जाए, लिहाजा वो हर वक्त अपनी माँ से चिपक कर रहती थी। चिपकने का मतलब है क्लिंगिंग, यानी कि बिल्कुल चिपक के जब तक कोई वो तन्हा नहीं होती थी वो माँ का साथ नहीं छोड़ती थी।
और चूँकि हमारे यहाँ ये इतनी आसानी देने की आदत नहीं है कि बच्ची छोटी है तो माँ को काम की आसानी दी जाए या उससे कुछ उसको कुछ सहूलत दी जाए, लिहाजा वो अपने रूटीन के काम नहीं अंजाम दे पाती थी, जिससे हालात में टेंशन आ जाती थी और ये टेंशन बच्चा महसूस करता है। लिहाजा जैसे जैसे माँ टेंस होती थी, बच्चे की इनसिक्योर फीलिंग और बढ़ती चली जाती थी और ये दोनों मिलके एक माँ के लिए बहुत परेशानी का बाइस था। और वो एज ए मदर एक नॉर्मल माँ के तौर पर वो ये सारा प्रॉब्लम अपने अंदर महसूस करती थी, उसको ये बच्चे में प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था और किस वजह से ये भी पता नहीं चल रहा था। लिहाजा ये सारी बातें माँओं को समझाई जाती हैं या समझाई गई उसको, और फिर उसको ये बताया गया कि नॉर्मली जब कभी ऐसा हो जाए तो कहीं ट्रीटमेंट पे जाने से पहले माँ बाप उम्मन कोशिश करते हैं और बच्चों को इस सिचुएशन से निकाल भी लेते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन बहुत देर रहे, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपको किसी कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि आगे आखिर माँ बाप या माँ या कोई भी अगर केयर गिवर है वो किस तरह से बच्चे को इस सूरत हाल से निकाले। तो इसके लिए बहुत आसान सी तरकीब हैं। यानी बच्चे में अगर इस किस्म के सिम्टम आपको देखने में मिलें तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स करने होंगे। मसलन ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी बच्चे का कोई ऐसा खिलौना, कोई ऐसा टॉय, कोई सॉफ्ट टॉय जिसको वो बहुत पसंद करता हो, वो उससे उसके करीब रखें। जब कभी भी आप कहीं जाएं या अपने साथ रखें तो कोशिश कीजिए कि वो टॉय उसके साथ हो। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस टॉय से खेलने लगेगा और उसके साथ एसोसिएशन उसकी बन जाएगी और माँ के अलावा एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको हाथ में लेके वो इत्मीनान महसूस करेगा। अमूमन आपने देखा होगा सड़कों पर या कहीं सफ़र के दौरान या किसी के घर के कोई बच्चा कोई डॉल लिए फिरता है, कोई ऐसा टॉय होता है जो उसके हाथ में होता है, तो वो उसको एक सिक्योर फीलिंग देता है, इसलिए वो उसको साथ रखता है, तो माँ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा माँ को ये करना चाहिए कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे, यानी बच्ची से अगर कहे कि मैं 2 मिनट में आती हूँ तो वो एग्जैक्ट 2 मिनट में वापस आ जाए। या अगर वो जहाँ भी जा रही हो वो बच्चे को बताए कि वो इस काम से जा रही है, वो खाना पका रही है या वॉशरूम जा रही है, तो वो अपने बच्चे को ऐसी जगह पे बिठा के रखे जहाँ से वो उसको दूर से देखता रहे। फिर आहिस्ता 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 थोड़ी देर के लिए उसकी नज़रों से ओझल भी होने की कोशिश करे। ये सब करके देखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि उम्मूमन बच्चे जो सेपरेशन एंजाइटी में होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अगर उसके हम उम्र बच्चे उन्हें मिल जाएं तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता खेलने में लग जाते हैं, लेकिन वो माँ को देखते रहते हैं। अगर उन्हें माँ नज़र आती रहे तो वो इत्मीनान से खेलते रहते हैं। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ही खेल का दौरानिया बढ़ता चला जाता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात जब हम बच्चों को नर्सरी केजी वगैरह में दाखिल करते हैं, स्कूल में उनका एडमिशन करवाते हैं, तो शुरू में हर बच्चा थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, इरिटेट होता है स्कूल जाने से, क्योंकि वो माँ से पहली दफ़ा अलहदा हो रहा होता है। लिहाजा माँ को भी टेंशन होती है और बच्चे को भी होती है, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म हो जाती है और फिर बच्चा स्कूल में इंजॉय करने लगता है। ये बात अगर इसी हद तक रहे तो ये नॉर्मल है और ऐसा तकरीबन हर बच्चे के साथ होता है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए, इतनी प्रोलॉन्ग कर जाए कि इससे ना सिर्फ बच्चे की हेल्थ मुतासिर होना शुरू कर दे बल्कि माँ भी अपने रूटीन को जारी ना रख सके, तो हम इसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। इनके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कोई भी अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो इन क्राइटेरियाज से मैच करके डायग्नोस करेंगे, और अगर ये डायग्नोस हो जाएगा तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, इसकी दवा भी है और इसकी थेरेपी भी है। और अगर आप ये बताए गए स्टेप्स कर लेंगे तो अमूमन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आसपास नज़र रखिए, देखिए। अमूमन हमें पता नहीं चलता, आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ और किस में है, और वो गलत परेशानी का शिकार रहते हैं। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।